प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के हित और मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। श्री मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य श्रमिकों को सशक्त बनाना है ताकि वे समृद्ध भारत के लिए योगदान दे सकें। मध्य प्रदेश सरकार में 28 मंत्रियों को शामिल करने के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पिछले सप्ताह सेना के वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर राजौरी पुंछ सेक्टर में जमीनी स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 5 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। देश विदेश में क्रिसमस की धूम। और क्रिकेट में भारत कल फ्रीडम ट्रॉफी श्रृंखला के पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर की हुकमचंद मिल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इन कर्मचारियों का बकाया भुगतान 30 साल से लंबित पड़ा था। हुकमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया था। आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य श्रमिकों को सशक्त बनाना है ताकि वे समृद्ध भारत के लिए योगदान कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संकल्प पत्र और उसकी गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। श्री मोदी ने 308 करोड़ रुपए की लागत से 220 एकड़ में बने सौर ऊर्जा संयंत्र का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इससे हर महीने बिजली के बिल में 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में आज भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। इनमें 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पिछले सप्ताह सेना के 2 वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आज राजौरी पुंछ सेक्टर में जमीनी स्थिति की समीक्षा की। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी अभियानों को लेकर उन्हें जानकारी दी। उन्हें सुरक्षा ग्रिड को और सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे उपायों की भी जानकारी दी गई। सेना प्रमुख जम्मू पहुंचने के तुरंत बाद स्थिति की समीक्षा के लिए पुंछ रवाना हो गए। सेना प्रमुख ने कमांडरों के साथ विचार विमर्श करने के साथ उन्हें अधिक पेशेवर तरीके से अभियान को संचालित करने का परामर्श भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुशासन का अर्थ सत्ता केंद्रित न होकर सेवा केंद्रित होना है। आज नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के संपूर्ण वाङ्मय की पहली श्रृंखला के विमोचन के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सभी स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और आकांक्षाओं को सुशासन के माध्यम से पूरा कर रही है। विमोचन के बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये संपूर्ण वाङ्मय महामना के विचारों से, उनके आदर्शों से, उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और तत्कालीन इतिहास को जानने समझने का एक द्वार खुलेगा। खासकर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, इतिहास और राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए ये वाङ्मय किसी बौद्धिक खजाने से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर एक ईमानदार करदाता का एक एक पैसा सार्वजनिक हित में खर्च किया जाता है तो ये सुशासन है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सभी सरकारी योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिन की रूस यात्रा पर आज मॉस्को पहुंचे। विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री डेनिस मेंतुरोव से आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष बल दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि भारत और रूस के बीच साझेदारी स्थायी तथा लचीली है। दोनों देशों के बीच साझेदारी विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमृत भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी पुश पुल तकनीक पर बनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पुश पुल रेक का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पुश पुल तकनीक की खास बात यह है कि रेलगाड़ी बहुत कम समय में तेज गति से चलेगी और रुक जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस तकनीक से रेलगाड़ी में झटका भी कम लगेगा और यात्रियों का समय भी बचेगा। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी के कारण बेटर एक्सीलरेशन है, यानी गाड़ी जल्दी से स्पीड पिकअप करेगी और जल्दी से रुकती भी है। यानी जहां पर भी कोई कर्व्स आते हैं या जहां पर भी कोई ब्रिज आता है या कोई स्टेशन आता है, उस पे बहुत सारा टाइम सेव होगा इससे। दूसरा, इसमें सेमी परमानेंट कपलर्स लगे हैं। सेमी परमानेंट कपलर्स होने से ट्रेन में झटकों का बिल्कुल भी स्कोप नहीं रहता है, झटके नहीं लगते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज वर्चुअल माध्यम से मेडिटेक मित्र की शुरुआत की। ये केंद्र सरकार की मेडिटेक इनोवेटर्स और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को सशक्त बनाने की रणनीतिक पहल है। उन्होंने कहा कि ये पहल भारतीय उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होगी और किफायती गुणवत्ता वाले मेडिटेक उपकरणों तथा डायग्नोस्टिक्स के स्वदेशी विकास की सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत 2047 तक देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पर सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की पहल की। इस अभियान का उद्देश्य देश भर के 200 जिलों के 22,000 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, आदिवासी निवास स्थानों तक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी युवाओं के मार्च पास्ट को झंडी दिखाएंगे। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले में प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के मद्देनजर हो रही है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हजारों लोग सक्रियता से भागीदारी कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहल का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक राज्य के हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। 2,80,000 से अधिक लोगों की सोमवार तक तपेदिक की जांच की जा चुकी है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक लगभग 20 लाख लोगों ने भागीदारी की है। लोग यात्रा को मोदी की गारंटी मान रहे हैं क्योंकि इस दौरान विभिन्न गांवों एवं शहरी वार्डों में आयोजित शिविरों में लोगों को विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पंचकुला के नया गांव में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले महबूब ने बताया, पिछले 1 साल से डायलिसिस हो रहा है। पहले बहुत धक्के खाए, हमें पता नहीं था कि क्या होता है आयुष्मान में। फिर हमें बताया लोगों ने तो हमने अप्लाई करा। अकेला
कमाने वाला था, काम से बैठ गया था मैं। और ये जब से हम अपना आयुष्मान बनवाया, परिवार को बहुत फायदा हुआ है। सरकार ने जो ये काम करा है आयुष्मान का, ये बहुत अच्छा काम करा है। यात्रा के दौरान हजारों की गिनती में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड अपडेट किए गए हैं और विभिन्न योजनाओं के लिए उनका पंजीकरण किया गया है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। क्रिसमस का त्योहार आज देश विदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने की खुशी में दुनिया भर में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे युवा देश की विकास यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में अपने आवास पर क्रिसमस के अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में विश्वास रखती है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य के साथ हम अपनी विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस विकास यात्रा में हमारे सबसे महत्वपूर्ण साथी अगर कोई हैं तो वो हमारे युवा है। निरंतर विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे युवा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट और हेल्दी रहें। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मिशन लाइफ पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ पर्यावरणविद मुकुल सानवाल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के हित और मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। श्री मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य श्रमिकों को सशक्त बनाना है ताकि वे समृद्ध भारत के लिए योगदान दे सकें। मध्य प्रदेश सरकार में 28 मंत्रियों को शामिल करने के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पिछले सप्ताह सेना के वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर राजौरी, पुंछ सेक्टर में जमीनी स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 5 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। देश विदेश में क्रिसमस की धूम। और क्रिकेट में भारत कल फ्रीडम ट्रॉफी श्रृंखला के पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।